गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अगेन हेयर विद ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। 2 पार्ट हमने फिनिश किए थे। पहले पार्ट में हमने रिसोर्स और उसके टाइप्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। दूसरे में हमने पढ़ा कि हम उन रिसोर्सेज से कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सकते हैं और 3R रूल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, हमें जानकारी नहीं होती कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप देखिए, घर की एक महिला भी जो कम पढ़ी लिखी होती है वो भी सुबह उठती है तो उससे पहले रात में दूध देख लेती है कि सुबह की चाय के लिए मिलेगा कि नहीं। सुबह उठती है, वो चाय की सारी तैयारियां करती है, दूध और सारी चीज़ें अरेंज करती है, फिर चाय बनाती है, सबको देती है और वो पूरा घर पूरे दिन मैनेज कर रही होती है। ऐसे ही बॉयज़ घर से बाहर निकलने के पहले या घर के काम करने के पहले बहुत सारी तैयारियां करते हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हम इसलिए अडॉप्ट करते हैं जिससे हम जो भी चाहते हैं हम उसको अचीव कर सकें। अचीव करने के लिए हम एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मेथड से चलते हैं और वो मेथड हमें कौन सिखाता है? मैनेजमेंट सिखाता है। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के 4 स्टेप हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएटिंग। अब ये प्लानिंग क्या है? जब भी हमें कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहले वो काम कहाँ तैयार होता है? हमारे ब्रेन में तैयार होता है। और हम कैसे उसकी तैयारी करते हैं? पहले तो प्लानिंग ये होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमें पिकनिक पे जाना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आती है? एक जगह आती है। फिर हमें लगता है हमें यहाँ पिकनिक पे जाना चाहिए, बड़ी सुंदर जगह है, अच्छी सी जगह है, ठीक है। लेकिन अब हमारे दिमाग में एक्ट आ गया कि हमें क्या एक्ट परफॉर्म करना है, हमें पिकनिक पे जाना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जाने के पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन ऑन पेपर एंड पेन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम एक्टिविटीज़ को लिस्ट आउट करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करनी है। फिर उन एक्टिविटीज़ का एक सीक्वेंस बनाते हैं, पहले क्या करेंगे और बाद में क्या करेंगे। फिर हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डालते हैं कि अगर ये काम ऐसे नहीं हुआ तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हाउ टू डन, व्हाट टू डन, वाई टू डन, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें कहाँ मिलते हैं? हमारी प्लानिंग से मिल जाते हैं। प्लानिंग जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हमने प्लानिंग में जो सामान ढूंढ के रखा है या जो रिसोर्स अपने एम को पूरा करने के लिए रखा है, उन सब के लिए हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। अब जैसे हमें पिकनिक पे जाना है तो हमें जाने के लिए एक व्हीकल चाहिए, खेलने के लिए वहाँ सामान चाहिए, खाने के लिए चीज़ें चाहिए, वहाँ किस जगह पे जाएंगे उसकी बुकिंग करनी पड़ेगी। तो हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग के तहत करेंगे कि हम जितना भी प्लान किया है हमने वो सारी चीज़ें हो जाएं और सबको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो। ऐसा ना हो कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, उसमें 10 लोग इन्वॉल्व हैं तो एक आदमी के पास तो बहुत सारा काम है, दूसरे के पास बिल्कुल काम ही नहीं है। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना चाहिए। टाइम लिमिट का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वो जो काम है वो सही समय में समाप्त हो जाए और सबको उस काम से पूरा सेटिस्फैक्शन मिल सके। देन कम्स कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज कैरिंग आउट एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ हमने सोची हैं, जो हमने जिनके लिए ये सामान ऑर्गेनाइज किया है, इन एक्टिविटीज़ को करने का टाइम आ गया। मतलब ये पिकनिक पे जाने का टाइम आ गया। गाड़ी बुला ली, बैठ गए, सामान रख लिया, पहुँच गए, वहाँ जाके पिकनिक भी मना ली और पिकनिक मना के हम लौट भी आए। सारे काम बहुत अच्छे से हो गए क्योंकि हमने सब कुछ प्लान करके किया था, चीज़ें ऑर्गेनाइज अच्छे से की थी, तो हमारा जो कंट्रोलिंग थी वो भी बहुत अच्छी हुई। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कोई काम किया है तो उसका एक इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। आप इवैल्यूएट करिए कि क्या कहीं कुछ छूट तो नहीं गया था, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो क्या कमी रह गई है और उसे आप अगली बार कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं आपके मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और इवैल्यूएटिंग। अब आप अपनी लाइफ के बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें आपको इस मैनेजमेंट प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप लोग कोई एक काम लेंगे और ये 4 स्टेप्स लिखेंगे। पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर कंट्रोलिंग और फिर इवैल्यूएटिंग। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट टर्न पे हम इसका बचा हुआ चैप्टर का पोर्शन कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।